जानदार तजजियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत ही गमगीन, दुखज़दा और बहुत परेशान कुन मामला हुआ है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी तबरेज़ जा रहे थे और रास्ते में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार हो गया पहाड़ी इलाकों में से गुजरता हुआ, क्योंकि वो उन इलाकों से गुजर रहा था जिन इलाकों से ईरान की जो एयरवेज हैं सारे उन पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है तो वो तमाम रास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको एक दुश्वार गुजार इलाके से गुजरना पड़ा। तो वो दुश्वार गुजार इलाके में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और कोई ये हादसे का वाक़या पेश आ गया, त्यारा गिर गया, तबाह हो गया और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे शहादत पा चुके हैं और ये सरकारी ऐलान ईरान की हुकूमत ने भी कर दिया है। अब ये है कि ईरानी सदर जो थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो एक बहादुर, मुदब्बर, सच्चे और समझदार मशहूर ईरानी लीडर थे। ना सिर्फ ईरान के ही थे, वो इस्लामी दुनिया में भी काफ़ी पॉपुलर थे और वो जो है वे इस्लामी रहनुमा की हैसियत से एक पहचान रखते थे। ईरानी सदर ने कोई 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान का दौरा किया, कोई 10 के करीब मुआहदे किए पाकिस्तान और ईरान की तजारती और मुआशी तरक्की के लिए और पाकिस्तान के सरहदी तनाज़ात को दूर करने के लिए और पाकिस्तान में ईरानी तेल की स्मगलिंग को रोकने के लिए और ईरानी शाह की रोकने के लिए और पाकिस्तानी शाह की ईरान को स्मगलिंग तुर्कम के बॉर्डर से रोकने के लिए वो भी इक़दाम किए और पाकिस्तान को खुली ऑफ़र की कि पाकिस्तान थोड़ा सा हौसला और हिम्मत करे और स्टेप उठाए तो वो पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो 15 से 20 दिन में हल करने में मदद करेंगे। अब अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, वजह उसकी वो एयरवे है या वैसे कुदरती है, वो शहादत पा चुके हैं और अल्लाह ताला जो है ना उनको वे आला दर्जात जो है वो अता करे और वे ईरानी सदर जो ईरानी सुप्रीम कमांडर हैं उनके लिए अब ये एक इम्तहान बन गया है कि उन्होंने अब ईरानी सदर के इलेक्शन भी करवाने हैं और हालात भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इस तरह के हैं। और जो ईरानी सदर थे वो एक बहादुर सदर थे। जब अमेरिका ने उन पर अटैक किया था तो उन्होंने अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्होंने अपने मिसाइलों से, रॉकेटों से अमेरिका की बेसिस पे हमला किया था। अब अगर इसराइल ने उनके शाम में फ़ौजियों को हलाक किया तो इसराइल को भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसराइल के बहुत सारे इलाकों में और उनकी एयर बेसिस को जो है ना काफ़ी नुकसान पहुँचाया और वे 5% भी अगर कहते हैं कि रॉकेट उनके गिरे हैं, हाँ जी 95% नहीं गिरे, तो वो 5% से भी जितना नुकसान इसराइल का हुआ है वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अब जो है ना इसराइल उसी वजह से कि जंग आगे ना बढ़े तो उसने हमास को फिर पेशकश की कि जंग बंदी के लिए अपनी शराइत रखी और बाकी सारे मामलात को सेटल किए। पाकिस्तान और ईरानी सदर का एक मुश्तरका राह अमल था दुनिया में मसाइल को हल करने के लिए और वो मुत्तफिक थे और एक वो मुदब्बर सियासी लीडर थे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी के और PTI के बहुत सारे लीडर्स ने उनकी इस अंदोनाक शहादत पर अफसोस का इज़हार किया है और ईरान की अवाम के साथ पाकिस्तानी अवाम के दिल मिले हुए हैं और पाकिस्तानी अवाम भी उनके जो है ना दुख दर्द में इस अंदोनाक वाक़े पे पूरी तरह से उनके गम में शरीक है। और पाकिस्तान ने सोज़गार के लिए का ऐलान किया है ईरानी सदर की और ईरान के सुप्रीम कमांडर ने भी ईरान में 5 रोज़ा सोगवार का ऐलान किया है।
اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایرانی صدر کے جو اگلی زندگی ہے اس میں آسانیاں پیدا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین ثم آمین. شکریہ. Thank you to watch, like, comment और subscribe